अगस्त का महीना चल रहा था। मेरी नाइट जर्नी थी बाय बस दिल्ली आईएसबीटी से अमृतसर। मुझे मंडे मॉर्निंग को अपने अमृतसर वाले ऑफिस रिपोर्ट करना था। मैं नॉर्मली फ्राइडे शाम की ट्रेन से वापस आता था और संडे रात की बस से अमृतसर वापस चला जाता था। मैंने पहले से ही अपने लिए विंडो सीट बुक करी हुई थी। मैं हमेशा बस की टिकट ऑनलाइन ही बुक कराता था ताकि अपनी मर्जी से सीट मिल सके, जिससे मैं पूरी रात बस में आराम से सो सकूं। बस का दिल्ली से चलने का टाइम रात 11:45 पर था, सो मैं बस स्टैंड पर 11:30 तक पहुंच। मेरी सीट नंबर 22 थी, तो मैं अपना सामान लेके सीधा सीट नंबर 22 को ढूंढने लगा। 19, 20, 21 और ये क्या, 22 नंबर सीट पर पहले से ही एक लड़की बैठी थी जो खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं दोबारा सीट पर देखा, पर वो 22 नंबर पर ही बैठी थी। मैं उसके साथ वाले 21 नंबर सीट पर ही बैठ गया। उस टाइम मुझे उस लड़की को सीधे सीट से उठने के लिए बोलना अच्छा नहीं लगा, बट मेरे मन में इस बात को लेकर टेंशन थी कि अगर मुझे विंडो सीट नहीं मिली तो मैं शायद सारी रात आराम से सो नहीं पाऊंगा। खैर, मैंने अपना लगेज ऊपर वाली जगह सेट कर दिया और लैपटॉप बैग अपने हाथ में लेके सीट पर बैठ गया। मेरे सीट पर बैठते ही लड़की मेरी तरफ मुड़ी। उसके बिना किसी इमोशन की गहरी आंखें मुझे 5 सेकंड तक देखती रही और फिर उसने वापस अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। इन 4-5 सेकंड में उसकी आंखों के देखने के गहरे तरीके ने मुझे स्माइल या हेलो बोलने का मौका भी नहीं दिया। खैर, 5 मिनट्स में अपनी सीट पर कंफर्टेबल होने के बाद उसे हेलो बोला। उसने भी बोला, बिना किसी एक्सप्रेशन या स्माइल के। इससे पहले कि वो विंडो की तरफ देखते देखते फिर से खो जाए, मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बोला, क्या फ़र्क पड़ता है नाम से, मेरा नाम से आप मुझे कभी नहीं जान पाओगे। मैंने कहा, रात की जर्नी में अगर आपको ये पता हो कि आपके साथ कौन बैठा है तो थोड़ा कंफर्टेबल होके नींद आती है। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसने कहा, मेरा नाम जाने बिना आपको नींद बहुत अच्छी आएगी आज रात को। ये बात मुझे बहुत अजीब और लॉजिकल लगी। खैर, मैंने सोने के लिए अपने ईयरफोन्स निकाले और अपने मोबाइल पर अच्छी सी वीडियो सर्च करने लगा। इतने में बस कंडक्टर आ गया। उसने मुझे टिकट के लिए बोला। मैंने मोबाइल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाली कॉपी दिखा दी, जिसके बाद टिकट चेक करने वाला भाई मेरे पिछली सीट पर चला गया बिना मेरे साथ वाली लड़की का टिकट चेक करे। हो सकता है उस लड़की ने पहले ही अपना टिकट दिखा दिया हो, क्योंकि वो बस में काफ़ी पहले आ गई थी। अब तक हमने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और हम हरियाणा में एंटर कर चुके थे, और बस के बाहर कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं था, क्योंकि रात में ज़्यादातर बाहर खेत और अंधेरे ही दिखते हैं। बट लड़की पिछले 30 मिनट से खिड़की के बाहर ही देखती जा रही थी, जबकि बाहर काला अंधेरा था और कुछ ट्रक के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। खैर, मैंने अपने मोबाइल में कुछ स्लो सॉन्ग्स चला दिए, जिन्हें सुन के मुझे सोने की आदत थी। रात के 1 बज गए थे। इतने में बस की स्पीड स्लो हुई और शायद वो एक ढाबे पर 5-10 मिनट रुकने के लिए जा रही थी। बस रुकते ही मेरा नीचे जाने का दिल हुआ। वैसे भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था उस सीट पर बैठे बैठे। जब मैं 5 मिनट बाद हाईवे की ताज़ी हवा लेने के बाद अपनी बस की सीट पर वापस आया तो मेरे साथ वाली सीट नंबर 22 खाली थी और वो लड़की वहाँ नहीं थी। और इतने में ड्राइवर ने बस स्टार्ट करी और धीरे धीरे बस को थोड़ा पीछे लेने लगा ताकि ढाबे से हाईवे पर उस बस को ले जा सके। इससे पहले बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलता, मैंने देखा वो लड़की ठीक मेरे पीछे वाली खाली जगह बस के सेंटर में खड़ी थी और चुपचाप अपनी गहरी आंखों से बस के फ्रंट के हाईवे की रोड को देख रही थी। मैंने बोला, आप अंदर आ जाइए। उसने मेरी तरफ हल्के से देखा और मेरी आंखों में गौर से देखते देखते अपनी सीट पर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पूछा कि आपको नीचे जाते हुए नहीं देखा, और उसने बहुत ही सीरियस आवाज में जवाब दिया, मुझे नीचे या किसी भी तरफ नहीं जाना है। इतने में बस अपनी नॉर्मल स्पीड पर चल पड़ी। रात को करीब 2:30 बजे। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं अकेले आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। करीब 3 बजे मैं अपनी आंखें हल्की सी खोली और विंडो की साइड देखा, और विंडो के शीशे में मेरे साथ वाली लड़की का चेहरा दिख रहा था। 2 सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई और मेरी आंखें
आधी से पूरी खुली की खुली रह गई। उसकी आंखें डार्क जैसे एकदम खाली दिख रही थी, जैसे किसी ने काले रंग के 2 गोल सर्कल बना दिए हों एक इंसान के चेहरे पर। और ये क्या, बस 2 सेकंड में लड़की ने मेरी तरफ मुड़ के देखा और वो शीशे में दिखने वाला चेहरा गायब हो गया। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। इतना डरावना था वो शीशे में दिखने वाला चेहरा। मगर ये क्या, उस लड़की का असली चेहरा अभी भी वैसा का वैसा ही था, बिना किसी एक्सप्रेशन वाला, और वही सीरियस होता ना पूरी जगह, पूरी तरह जागी हुई आंखें। इससे पहले मैं कुछ बोलता या पूछता, उस लड़की ने मुझे अपनी सीधी और शांत आवाज में कहा, मेरा नाम तुम पहले से जानते हो, अब सो जाओ, जल्दी सो जाओ। उसके ये बोलते ही मुझे जैसे क्या हुआ कि मेरी पलकें भारी हो गई, बट मैंने अभी भी उसकी शांत और गहरी आंखों को देख सकता था, जो मुझे लगातार देख रही थी। बस कुछ 1-2 मिनट में मेरी गहरी नींद आ गई। बस कुछ 1-2 मिनट में मैं गहरी नींद में चला गया। मेरे ईयरफोन जो मेरे लेफ्ट कान में लगा था, उसमें गानों की आवाज़ आनी भी बंद हो गई, पता नहीं कैसे। सुबह के करीब 7:30 बजे मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जो कंडक्टर की थी, अमृतसर आ गया है, उठ जाओ। और ये क्या, पूरी की पूरी बस खाली पड़ी थी। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मुझे पता भी नहीं चला कब अमृतसर आ गया और कब मेरे सारे पैसेंजर बस से उतर गए। और मुझे इसके बाद सबसे पहले ख्याल आया अपनी राइट साइड वाली सीट पर देखने का, लेकिन वो भी खाली थी। और मैं ये सोचने लगा कि वो लड़की बिना मुझे उठाए सीट से बाहर कैसे चली गई। मैं बस अपना सामान लेके उतर गया। थोड़ी दूर जाने पर मैंने बस की तरफ मुड़ के देखा, या ऐसे कहें कि मुझे किसी ने वापस मुड़ के देखने के लिए मेरे मन में एक सिग्नल भेजा या ख्याल आया। सूरज की रोशनी की वजह से बस के खिड़की के शीशों पर रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, और ये क्या, वही आंखें, उसी लड़की का चेहरा अभी भी सीट की विंडो से दिख रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मेरे पैर कांपने लगे, बट मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा। फिर मैंने रोड की तरफ देखा, जहाँ से मुझे कोई ऑटो रिक्शा लेना पड़ा अपने रेंटेड रूम पर जाने के। मैंने हिम्मत करके वापस बस की तरफ जाने की कोशिश करी, बट मेरे कदम वहीं रुक गए, जैसे जम गए। मैंने वापस रोड की तरफ चला गया, जहाँ से मैंने पहले ऑटो देखते ही ले लिया, और बस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा दोबारा। अगले 1 हफ्ते तक मैं अपने ऑफिस में बहुत ही कंफ्यूज रहा और ये सोचता रहा, वो लड़की मेरी सीट नंबर 22 पर थी, हाँ या ना।